सबका भला। ओम शांति। विचित्र बाबा हमें इस देह और दुनिया के सब चित्रों से पार ले जाने का ज्ञान देते हैं, और जितना हम इन चर्म चक्षुओं से न देख ज्ञान के तीसरे नेत्र से संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं, उतना हमारे अंदर की वृत्ति आत्मिक हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभकामना इमर्ज होने लगती है। और इसीलिए बाबा रोज़ मुरली में हमें हमारे स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं, और स्वधर्म में सदा स्थित रहें उसके लिए सदाशिव यानी भाग्य विधाता भगवान की याद दिलाते हैं। बाबा न केवल हमारा भाग्य उदय करते हैं, अपितु हमारे भाग्य को और ऊंचा कैसे उठाना है, इसे जन्म जन्मांतर तक कैसे बरकरार रखना है, उसकी विधि भी सिखाते हैं। आज की मुरली भी हमें कुछ ऐसे ही ज्ञान के अमूल्य तथ्य बता रही है। ध्यान से सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 5 तारीख है, 5 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, क्योंकि आधा कल्प की बीमारी है ना, आदत हो गई है दूसरों के नाम में रूप में फंसने की। तो बाबा पहले से ही आगाह कर रहे हैं, बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। तो सदा खुशी में रहना है, अभी घुटके नहीं खाने हैं। अलबेलापन आ जाता है, आलस में आ जाते हैं तो घुटके खा लेते हैं। आज का गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है,
निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। विज़न बनाएंगे, शिव बाबा निराकार साकार ब्रह्मा द्वारा हमें मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है ना कि आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या, यह दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य है, वैसे यह दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे, त्वमेव माताश्च पिता, तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं, मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। भगवान की एक तरफ महिमा गाते हैं, दूसरी तरफ डरते भी हैं। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती वह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं। कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? भल गाते थे तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा है, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे, वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है, तो ज़रूर श्री कृष्ण का समय होगा। ज़रूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। ज़रूर गीता का भगवान होना चाहिए। जब ये समझेंगे ना कि महाभारत लड़ाई कौन सी है, कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र कौन सा है, और परमात्मा जिसे कहा भगवान उवाच, वो भगवान कौन है, तो फिर समझना आसान होगा। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। ज़रूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए, तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा, बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ, है ना? ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। वो तो साकार रूप में ढूंढेंगे ना। तब तक तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो ज़रूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं,
बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है। चित्र है जिससे समझते हैं यह होकर गए हैं, है ना। अगर चित्र है यादगार जो बना रहे हैं, इसका मतलब कभी न कभी तो होकर गए हैं ना। अभी तुम समझते हो। इन्हों को कितने वर्ष हुए तुमको पक्का मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। उनको नहीं पता है, पर हमें पक्का पता है। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं, है ना। तो भक्ति मार्ग में तो दिखाया है, महाभारत लड़ाई लगी, दोनों तरफ सेनाएं हैं और बीच में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान दिया जा रहा है। बाबा कहते हैं ये वो समय है जब बाबा आया हुआ है और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में विराजमान होकर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों पर समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। मुख्य है ही 3 बातों का फैसला। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है। कई लोग होते हैं ना, उनसे जब हम ओपिनियन बुक में लिखवाते हैं तो लिखते हैं बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। वो क्या है? गीता का भगवान कौन। तुम्हारी जीत भी इसमें है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो, है ना। क्या सिद्ध कर बतलाते हैं? भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। एंड में ऐसी स्थिति होगी, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, अनेक प्रकार की मुरझाइश आ जाती है ना। वह याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं। याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो, किसको ज्ञान समझाएं, वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए यह माया का वार होता है। घबराना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना वह बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया पादर यानी जूता मारती है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी। मुख से
झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। है मनुष्य पर अपने पिता को ही ना जाने। जानवर को भी पता होता ना मेरा माँ बाप कौन है, तो बाबा कहते हैं और तो जानवर से भी बदतर हो गया ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करे। यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वह तो हिसाब किताब चुकतो कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाप को याद नहीं किया, याद नहीं करेंगे तो ज़रूर मुरझाएंगे। तो बाबा बहुत क्लियर कट बता देते हैं माया क्यों आती है, मुरझाइश क्यों आती है ना, मूड खराब क्यों होता है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो फिर मुरझाएंगे। यह है ही मुर्दों की दुनिया। बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना सारे, सभी मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहे कर्मातीत अवस्था को पाएं, तब तक माया हिलाती रहेगी। जब तक कर्मातीत स्थिति नहीं आती ना, तब तक माया कुछ ना कुछ ज़रूर हिलाएगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए क्या कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। कौन कहता है ये? आत्मा कहती है कि बाबा हमें प्राणों से भी प्यारा है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। आप ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं अपने आप ही शौक होना चाहिए, हम यहाँ जाएं यहाँ जाएं, कहलवाते क्यों हो। तो बाबा कहते हैं कि ताकीद करनी पड़ती है, यानी उमंग उत्साह दिलाना पड़ता है। जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना। तो बाबा अक्सर कहते हैं कि जब तक याद का जौहर नहीं होगा ना ज्ञान की तलवार में, तब तक तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना। तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उल्लास चाहिए। बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े। तब ही तुम राजाई पद
पाएंगे। अंतकाल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण यानी वर्षा ही याद करना है। दो चीज़ें, बाप और वर्षा। परंतु माया कम नहीं है। क्या करती है? कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियाँ लिखते हैं। तो बाबा के टाइम पर तो चिट्ठियाँ लिखते थे, अब तो मोबाइल है सबके पास। तो देखो, नाम रूप में तो नहीं फंस जाते, बार बार याद आती है ना किसी की। तो बाबा कहते हैं देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना। यह शरीर तो पलीत है। आज बाबा क्या कह रहे हैं? शरीर क्या है? पलीत है, गंद है। उनको तुम याद क्यों करते हो? शरीर को याद करना यानी गंदगी को याद करना। तो वो कहते ये शरीर तो पलीत है, उनको तुम याद क्यों करते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। तो क्या करते? बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह भान, देह अभिमान में आकर कर्म करने लग जाते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आए हैं ना, आदत हो गई है ना एक दूसरे के देह में फंसने की। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं। वहाँ तो मोह जीत कुटुंब होता है। कहाँ? स्वर्ग में। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया। कौन सी? स्वर्ग, सतयुग। वहाँ सब सोल कॉन्शियस होकर रहते हैं। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। कैसे बनेंगे शीतल मीठे? जब देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूले। बाबा इसीलिए तो पुरुषार्थ कराते ताकि हमें निरंतर बाबा की याद बनी रहे। तो वो कहते पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चाट रखो, परंतु माया चाट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। हर एक को छुट्टी नहीं देते थे, परंतु देखते थे सरकमस्टांस कैसे हैं, पारिवारिक कोई जिम्मेवारी तो नहीं है, फिर उसको संपूर्ण समर्पित करा देते थे, नौकरी छुड़ा देते थे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है।
हम भी चित्र से न्यारी आत्मा है और बाबा को भी उसी आत्मिक दृष्टिकोण से देखना है। ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आपे ही औना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। तो एक तो वैसे लौकिक बंधन, फिर सबसे सूक्ष्म है मन का बंधन। तो मोह भी रहता है, अटैचमेंट। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता। ऐसे भाग्य नहीं बनता है। ये सारे मैनर्स आने चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, सदा सबको सुख देना है, दुख नहीं देना है, शीतल होकर रहना है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। परेशान नहीं होना है ना। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना, क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। अभी पता चलता है ना। सदगति को तब पाएं जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल, कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो घुटका खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प घुटका खाया, अब बाप मिला है। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना। परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना ज़रूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। रात यानी अमृत वेला। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है। इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और यह अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती चढ़ी हुई होगी। कौन कहेंगे? हर कोई नहीं कहेगा, परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहे। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है ना। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। देखो, बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। तो जब क्रोध करो ना तो समझ जाओ बाबा अब हमें देखेंगे भी नहीं। दृष्टि देना, वरदान देना तो फिर बात की बात हो गई। तो वह कहते सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुल गुल
तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है यह, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में शीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। आज बाबा बार बार हमें कह रहे हैं आपस में मिलजुल कर रहना है, शीरखंड होकर रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, कभी ना लड़ना है, ना झगड़ना है, न किसी को दुख देना है। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे? हाँ, तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी, यह हमने गफलत की है ना। जब साक्षात्कार होंगे ना, क्या क्या गलतियां की हैं, तो बाबा कहते बाप फिर कह दे के क्या कहेंगे। फिर जब साक्षात्कार होंगे और एहसास होगा कि हमने कितनी गलतियां की हैं, तो कहते हैं कि बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं, है ना। उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। अंत के समय जब साक्षात्कार होंगे, यही कहेंगे, अहो बाबा, अहो तकदीर, है ना, अहो ड्रामा। तो बस फिर और उस समय पुरुषार्थ का कोई टाइम ही नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए समय आने से पूर्व पूरा पूरा पुरुषार्थ कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। पापा कहते हैं अगर बंधन मुक्त होना है तो पहले देहधारियों से अपना जो मोह है वो निकालना पड़ेगा। तो देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, कर्मयोगी बनकर रहना है, याद में बैठना ज़रूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है। आज का वरदान है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। कैसे बनेंगे स्वकल्याणी? जब श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को खत्म कर देंगे। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो, है ना, औरों को नहीं देखना है। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं, है ना। कौन हर्षित रह सकते हैं? जो कहीं आकर्षित नहीं होते। तो हर्षित ना रहने का, खुश ना रहने का मूल कारण क्या हुआ? आकर्षण, देह में आकर्षण, चाहे वो अपनी है चाहे दूसरों की है। तो सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। आज का अव्यक्त इशारा,
कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच। अब तो बाबा के हाथ में होंगे ना सब कुछ, तो हम अपनी सोच क्यों लगाएं। अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो क्या करना है हमें? कंबाइंड होकर रहना है। कोई भी परिस्थिति हो, बस बाबा को बुला लो, शिव शक्ति बन जाओ, कर्म योगी बन जाओ ना। बाप और आप कंबाइंड रूप में आ जाओ, माया चली जाएगी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो।
कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो।